नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ नेट और बात करते हैं जीएसटी को लेकर। सबसे पहले खुशखबरी है, अगर आपने कभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या फिर लाइफ इंश्योरेंस करवाया है तो आपको पता होगा कि प्रीमियम पर आपको सीधा 18% चुकाना पड़ता था। यानी 10,000 की पॉलिसी पर 1800 रुपये सिर्फ टैक्स के। लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर जीएसटी शून्य यानी 0% का प्रस्ताव है। मतलब अब आपकी पॉलिसी उतनी ही प्रीमियम में मिलेगी जितना उसका असली मूल्य है। सीधे शब्दों में समझे तो इंश्योरेंस लेना आसान होगा, आम जनता को राहत मिलेगी और खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा फायदा होगा। ये फैसला एक तरफ से हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेगा और दूसरी तरफ से लोगों की जेब को राहत भी देगा। अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम की। अभी तक हमारे देश में 4 टैक्स स्लैब होते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। कभी किसी प्रोडक्ट पर 12% तो कभी 18 तो कभी 28। आम आदमी समझ ही नहीं पाता था कि आखिर किस पर कितना टैक्स लग रहा है। लेकिन अब सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने का फैसला लिया है। बता दें आपको, सिर्फ 2 स्लैब रहने वाले हैं, 5% और 18% का। यानी जरूरी चीज़ें आएंगी 5% वाले स्लैब में और बाकी ज़्यादातर चीज़ें होंगी 18% में। 12% और 28% का झंझट खत्म। इसका असर यह होगा कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें होंगी वो सस्ती हो जाएंगी और इंडस्ट्री को भी क्लियरिटी मिलेगी कि किस कैटेगरी में उनका प्रोडक्ट आता है। बता दें आपको, जहां आम जनता को राहत दी गई है वहीं लग्जरी कार खरीदने वालों को झटका लग सकता है। खासकर उन लोगों को जो टेस्ला, BMW या फिर मर्सिडीज वगैरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का सपना देखते हैं। अब तक EVs पर जीएसटी सिर्फ 5% था, लेकिन अब प्रस्ताव है कि 20 से 40 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी 18% हो जाएगा। और बता दें आपको, 40 लाख से ऊपर की लग्जरी EVs पर यह टैक्स बढ़कर 28% या 40% तक किया जा सकता है। यानी अगर आप एक 50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो सिर्फ जीएसटी में ही आपको 10 से 15 लाख तक का बोझ पड़ सकता है। सरकार का तर्क है कि सस्ती और मिड रेंज EVs को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन लग्जरी ब्रांड्स को टैक्स में छूट देना उचित नहीं होगा। इसका असर विदेशी कंपनियों पर जैसे टेस्ला, BMW इन पर पड़ेगा, लेकिन भारतीय कंपनी जैसे टाटा, महिंद्रा कम प्रभावित होंगी। बात करते हैं तो कुल मिलाकर देखें, जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक का असर 2 हिस्सों में बढ़ता है। पहला, आम जनता को राहत, इंश्योरेंस सस्ता, जरूरी सामान सस्ते, टैक्स स्ट्रक्चर आसान। और दूसरा जो है लग्जरी सेक्टरों पर देखें तो महंगी EVs अब होंगी और महंगी, विदेशी ब्रांड्स पर दबाव बढ़ेगा, स्थानीय मैन्युफैक्चरर्स और अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जीएसटी काउंसिलिंग की 56वां बैठक की बड़ी बातें। जी हाँ, आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, लेकिन लग्जरी लाइफस्टाइल वालों के लिए एक बड़ा झटका है। आखिरकार सरकार का लक्ष्य यही है कि टैक्स का बोझ वहां डाला जाए जहां जरूरत है और राहत वहीं दी जाए जहां आम आदमी प्रभावित होता है। आपको क्या लगता है, हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स हटाना सही कदम है और लग्जरी EVs पर टैक्स बढ़ाना उचित है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली बड़ी अपडेट के साथ।